कौन सा है? वीडियो मेकिंग मास्टरी। एक वीडियो है, वो सबसे पहले एक इंसान है जो सोशल मीडिया पे छा गया है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन दे आर मेकिंग अ गुड वीडियो, गुड एंगेजिंग वीडियो that will have a possibility to become a viral content। ऐसा कंटेंट उस वीडियो के अंदर है, ऐसी चीज है, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दो प्रकार के कंटेंट ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के कंटेंट है? एक है एंटरटेनमेंट और दूसरा एजुकेशन। ठीक है, तो ये दो ही चीजें हैं। तो जैसे कि हम अपने मेकअप का काम दिखा रहे हैं, हम अपने हेयर ड्रेसिंग का काम दिखा रहे हैं, हम अपने फेशियल का दिखा रहे हैं, कुछ भी काम हम दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा? Definitely, yes, class is being recorded. Definitely, yes, you will get it tonight or maybe tomorrow. Yes, definitely you will got it, get it. Okay, so वीडियो मेकिंग मास्टरी में हमारा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट नहीं, लेकिन हमें उसको एंटरटेनमेंट भी बनाना है। एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट भी बनाना है, तो क्या हम करेंगे? हम उसके अंदर ट्रेंडिंग सॉन्ग डालेंगे, हर चीज जो है ना वो ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो। यस, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे अट्रैक्ट हो, तो ये हम प्रयास करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के चक्कर में हम कई सारी रील बना देते हैं। तो कुछ लोगों ने बनाया है लेकिन रेगुलर, कुछ लोगों ने अकाउंट बनाया है सिर्फ रील देखने के लिए, कुछ लोगों ने अकाउंट बनाया है ताकि हम कुछ ना कुछ, जब हमारे माइंड पे कुछ आए, जब हमें फुर्सत मिले, और जब हमें कोई अच्छा सा क्लाइंट का टेस्टिमोनियल वीडियो मिले, तब हम हमारे कंटेंट को डालेंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी। थर्ड जो है वो रेगुलरली डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ एवरी वीक दे आर पोस्टिंग ऑन देयर इंस्टाग्राम। ठीक है, जो भी काम है, कुछ सेमिनार में गए, कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, लेकिन दे आर कंसिस्टेंटली प्लानिंग दिस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कंसिस्टेंटली दे आर प्लानिंग। ठीक है, तीन कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी या फोर्थ कैटेगरी, दे आर लर्निंग प्रोफेशनली व्हाट एग्जैक्टली वर्क। कौन सी चीजें इंस्टाग्राम के अकाउंट को ग्रो करने में, कौन सी चीजें जो है वो हमारे कस्टमर को एंगेज करने के लिए। यस यस, डेफिनेटली यस, यू विल, यस मिलेगा। यस, सो कस्टमर को एंगेज करने के लिए, कस्टमर को, नए नए कस्टमर हमें, हम तक पहुंचे, हमारे साथ कनेक्ट हो, उसके लिए हमें जो चीजों को करने की जरूरत है, दैट इज द परफेक्ट। एक कहते हैं ना कि एक द राइट थिंग्स, कहते हैं ना, एक है थिंग्स नॉट टू डू और है थिंग्स टू डू। तो हम थिंग्स टू डू वाले हैं, जिसमें हम हर चीज को बड़ी शिद्दत से सीखेंगे ताकि हमारे वीडियो जो है लोगों तक पहुंचे। ओके, इट्स ओके, डन, चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें हमारे कस्टमर के साथ ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी बिल्ड करना है। ठीक है, तो अब कौन से चीज हम अवेयर करेंगे, एंगेज करेंगे, हमें करना क्या रहेगा? हम फोर्थ स्टेज के ऊपर है, फोर्थ स्टेज पता है ना। सो व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है हमारे कस्टमर के साथ। व्हाट वी हैव टू डू? ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ट्रस्ट जब हम बिल्ड करते हैं, तो कस्टमर, व्हेन पीपल, कस्टमर नो यू, कस्टमर लाइक यू, देन कस्टमर ट्रस्ट यू। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से कस्टमर आपको बारीकी से, गहराई से जान सकता है, जब आपको दिन रात रोज आपको देख रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो इसीलिए हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर, अब सवाल ये आता है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर यानी हफ्ते में कितने दिन, कौन से टाइम पे, है ना, कौन से टाइम पे हम ये सारी चीजों को करते हैं प्रैक्टिस, और कितनी बार? तो नॉर्मली हफ्ते में 4 बार एवरेज हमें कोई भी पोस्ट डालना है। एवरी वीक एटलीस्ट 4 रील्स हम डालते हैं। ठीक है, डालना चाहिए। टाइमिंग कौन सा है? इट्स इवनिंग, इट्स अ गुड। लेकिन आप देखेंगे बेसिकली ये रहता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस है वो कौन से टाइम पे ज्यादा अवेलेबल रहता है। ठीक है, सो ये हम देखेंगे ना, तो शाम के टाइम को, यानी कि कोई भी बंदा काम पे जा रहा है तो मोस्टली वो क्या है, शाम को आता है, खाना खाता है, कुछ ना कुछ रील देखता है, तो ये एक नॉर्मल है। तो शाम को हम कंटेंट रखते हैं ना, तो वो अपना साइकिल
शुरू करता है इवनिंग टाइम। लेकिन अदरवाइज अगर पर्टिकुलरली आपको पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस इसी टाइम पे अगर ये देखता है रील वगैरह, देन यू कैन चूज कोई भी पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे डालते हैं तो 10 बजे एग्जैक्ट डाल ही देना चाहिए, 10 बजे यानी 10 बजे। अगर 10:20 हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो कनेक्शन बिल्ड करना है हमें। कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? कनेक्शन बिल्ड होगा कस्टमर के साथ जब वो पीपल आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर वॉच करेंगे, आपका विजिबिलिटी रहेगा। अब इसके साथ साथ दूसरी क्या चीज हो रही है? एंगेजमेंट और कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, लेकिन आपकी खुद की भी ब्रांडिंग हो रही है। अब खुद की ब्रांडिंग का मतलब क्या है? खुद की ब्रांडिंग का मतलब यह है कि हमारा एक ब्रांड प्रेजेंट, लोगों के दिमाग में हमारे ऊपर एक छवि आ रही है ना। सो ब्रांड अगर हम बनाते हैं, हमारे खुद के ब्रांड हम क्रिएट करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी क्रिएट अवर ओन ब्रांड, हमारे साथ डिस्काउंटिंग, बार्गेनिंग ये कम हो जाता है और हमारा वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये कैसे होगा? जब आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, जब आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। तो अब ब्रांड बिल्डिंग की प्रोसेस के अंदर सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब हम हमारा इंटरफेस देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें हम देखेंगे, एक ही तरीके के वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? अनफॉलोइंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लोग एक ही तरीके की वीडियो बार बार देखना पसंद नहीं करते, उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो वो आज हम एंड में डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी से, जिसमें हमें वैरायटी मिलेगी, ठीक है। तो लोगों को भी वैरायटी पसंद है। वीडियो के कंटेंट के अंदर आपने रॉ फुटेज दिखाए, अपने बिहाइंड द सीन दिखाया, ठीक है। रॉ फुटेज यानी कि आप मेकअप का दिखा रहे हैं, हेयर स्टाइल का दिखा रहे हैं, इसके अलावा आपने सलून का व्यू किया, ठीक है, सलून का एक विजिट करवाया, आप टूल्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन, यानी मेकअप करते वक्त का जो माहौल है आसपास का, ये सब बिहाइंड द सीन को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो कंटेंट में आज हमें सीखने को मिलेगी। एट द एंड ऑफ द सेशन हम कंटेंट देखेंगे, लेकिन वैरायटी होना बहुत जरूरी है। और 95% ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट मेकिंग, वो क्या करते हैं? एक ही प्रकार के कंटेंट जो है उनके ऑलमोस्ट सारे वीडियो में होते हैं। ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो इम्पोर्टेंटली हमने जो देखा है कि हमें अपनी आवाज का वॉइस ओवर भी देना है कुछ वीडियो के अंदर, ठीक है। वॉइस ओवर देना, इससे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा आपके साथ, है ना। ब्रांडिंग के लिए जरूरी है, एंगेजमेंट के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी। आप कोई भी सेमिनार में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो आप उसको ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी के रूप में आप वो अचीवमेंट्स दिखाइए। आप इवेंट्स में गए हैं तो वो सारी चीजें वहां पर दिखाइए। यस, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे एक सेट करती है हमारे इंस्टाग्राम और वीडियो को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट चीज अब है कि जब हम अपना वॉइस ओवर देते हैं तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ना। वॉइस ओवर देने में कौन सी चीजों का ध्यान? वॉइस ओवर सबको पता है, वॉइस ओवर यानी कि वीडियो में मैं म्यूजिक तो डाल रहा हूं लेकिन मेरा आवाज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। यस, अगर किसी को वॉइस ओवर नहीं पता है तो लिखिए नो इन द चैट बॉक्स। यस, अगर किसी को पता नहीं है तो लिखिए नो। वॉइस ओवर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे कनेक्ट। यस, ओके। वॉइस ओवर का मतलब है कि जब हम वीडियो या रील बनाते हैं तो उसके अंदर अपनी आवाज लगाएंगे। आपने एक वीडियो शूट कर लिया और उसको एक रील बना लिया, ठीक है। अब आप उसको समझा रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े में वीडियो जो है ना, छोटे छोटे टुकड़े में वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है। इसमें आपने कभी कॉम्बिंग दिखाया है, कभी कुछ एक्टिविटी दिखाई है, कभी प्रोडक्ट दिखाया, कभी सलून दिखाया है। तो ये सारी चीजें जब आप दिखाते हैं ना तो पीछे आपका खुद का वॉइस लगाते हैं, जो हम सीखेंगे वीडियो एडिटिंग के नेक्स्ट स्टेप के अंदर। लेकिन उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। समझ में आया? आप देखेंगे ना कोई वीडियो, जैसे एक वीडियो चल रहा है मेकअप का, तो मेकअप के वीडियो में मेकअप के टाइम पे तो आपको बोलने का टाइम नहीं रहता है क्योंकि आप ब्राइडल के साथ बिजी है। लेकिन वही रिकॉर्डिंग आपने ले लिया और पीछे आपने फिर एक्सप्लेन किया। देखो ये मेकअप इस प्रकार का है, अलग अलग प्रकार के मेकअप होते हैं।
जैसे पार्टी मेकअप है, उसके बाद नेचुरल मेकअप है, एस्थेटिक है। तो हम आज देखेंगे कि ये वाला जो नया अभी ट्रेंड में चल रहा है, इस मेकअप में हम किस तरीके से 20 मिनट के अंदर इस मेकअप को कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड में जो समझाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो लिखिए नो। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो लिखिए नो। ओके। वॉइस ओवर का मतलब होता है, देखो फिर से मैं बताता हूं, कोई भी एक वीडियो हमने रिकॉर्ड लिया तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वीडियो हम देखते हैं, चलो बनाने का भूल जाते हैं, अभी टेंशन फ्री हो गए कि हमें बनाना नहीं है। हम जब कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो जब चलता है तो उसमें बीच बैकग्राउंड में क्या बजते हैं, ऑडियो में गाने बजते हैं ना, सुनाई देता है ना गाने। तो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑडियो। ठीक है, जो वीडियो में दिखा कुछ रहे हैं लेकिन क्या दिख रहा है, वहां पे ऑडियो चल रहा है। ठीक है, ऑडियो यानी गाने चल रहे हैं। यस, साथ में म्यूजिक भी होगा क्या सर? यस डेफिनेटली, बीच एक म्यूजिक भी होगा और वॉइस ओवर, दोनों चीज उसमें ऐड होगी। ठीक है, तो अब एक वीडियो है जिसमें तो गाने बज रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, अभी जैसे आपने कोई भी देखा ना, पहला जो आपको रील आएगा वो कुछ दिख रहा है रील और उसके अंदर मेकअप हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, अब उसको बोलते हैं सॉन्ग्स। ठीक है, जो ऑडियो में बजते हैं। लेकिन उसके अलावा हम उसमें अपनी आवाज देते हैं कि मेरा नाम रुकेश चौधरी और आज हम लोग देखेंगे कि सलून के अंदर स्टाफ को मैनेज कैसे किया जा सकता है, मेकअप कैसे करते हैं, या फिर हमारे फेस का केयर कैसे करते हैं। वीडियो कुछ भी है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आवाज उसमें ऐड कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। यस, समझ में आया अब वॉइस ओवर जब डालते हैं ना तो हम कुछ समझा रहे होते हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो जब हम समझाते हैं तो उसके पीछे पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा लाइटली सॉन्ग भी बजना चाहिए, म्यूजिक, है ना। जैसे मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूं तो वहां पर एकदम हल्का सा बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है जो हमें उस फील देता है, फीलिंग देता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसी प्रकार से बैकग्राउंड म्यूजिक को भी हम रखेंगे हमारे वॉइस ओवर के साथ। लेकिन वॉइस ओवर का जो रेशियो है वो हाई होना चाहिए और बैकग्राउंड म्यूजिक का कम होना चाहिए। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना वो बहुत लाइट इतना होना चाहिए कि हमें जब हम उसे सुनते हैं तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। समझ में आया? यस। अभी भी किसी को वॉइस ओवर नहीं समझ में आया तो लिखिए नो इन द चैट बॉक्स। यस, एनीबडी? यस, नॉट एन इश्यू। यस, किसी को भी अगर नहीं समझ में आया, मुझे पर्सनल मेरे जो नाम है ना यहाँ पे, यस, चलिए, ऑलमोस्ट समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया है तो लिखिए यस, सॉरी नो, है ना। यस, नो लिखना है, नहीं समझ में आया तो नो लिखना है, तो मैं नो लिख के तुरंत ये देख लूंगा, है ना। सो जैसे कि हमें, अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ गए। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। एक वीडियो रील है, उसमें गाने चल रहे हैं जो सुनाई देते हैं और वीडियो दिखाई देता है। ठीक है, अब गाने सुनाई देते हैं या किसी का कॉपी किया हुआ हमने उसमें ऑडियो डाला, दो ही चीज होती है, या तो हम देखते हैं और जो सुनते हैं। वीडियो में दो चीजें, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, कंटेंट जो है वो किसी का भी हो सकता है, किसी का सीधा हमने डाउनलोड कर दिया, किसी पे डायलॉग है उसमें हमने रील बना दी। लेकिन वॉइस ओवर उसे बोलते हैं जिसमें हम खुद बोलते हैं। ठीक है, आपके रील के अंदर आपकी आवाज लगेगी, उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। देन क्लियर? अब समझ में आ गया ना थोड़ा थोड़ा, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम वॉइस ओवर देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कार में हो या फिर सैलून में हो, तो पहले तो खिड़की दरवाजे ट्रैफिक का नॉइस ये वो, थोड़ी देर उस टाइम पे के लिए आप फैन को भी ऑफ कर दो क्योंकि वो बैकग्राउंड में नॉइस करेगा, है ना। ये हम बिना टूल के अगर कोई भी चीज, जैसे कि मुझे कोई मैसेज इंपॉर्टेंटली ड्रॉप करना है, ठीक है, तो मैं क्या कार की ग्लासेस बंद करके रिकॉर्ड करूंगा तो बहुत ही क्लीन आवाज आएगा उसमें। ठीक है, अदरवाइज वॉइस रिडक्शन का ऑप्शंस वाले माइक आते हैं, देखेंगे। ठीक है, सो वॉइस रिडक्शन के, सो दिस टाइप ऑफ माइक इज देयर। यस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे मैंने लगाया है, ये ब्लूटूथ का माइक है। तो ये क्या है, बाकी की जो आवाज है, एसी का नॉइज है, ट्रैफिक का नॉइज है, फैन चल रहा है,
और अदर डिस्ट्रक्शन को जो है ना वो क्लियर करेगा, बंद करेगा, उसको कम करेगा, और मेरी आवाज सिर्फ जो है ना वो शार्प आवाज उसमें क्लियरली आएगी रिकॉर्डिंग में। समझ में आ रहा है? यस। तो ये भी डिवाइस, लेकिन विदाउट डिवाइस आपको क्या करना है? खिड़कियां बंद रखनी है, फैन को ऑफ करना है, ये बेसिक बेसिक चीजों को आपको करना है जब भी आप वॉइस ओवर लेते हैं उस टाइम पे। क्लियर? यस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बैकग्राउंड जो है ना वो हमेशा डार्क होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड। ठीक है? अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा तो लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाइट दीवार है ना, दीवार। तो दीवार अगर आएगा ना बैकग्राउंड के अंदर, तो दीवार व्हाइट आएगा तो थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन पीछे डार्क है और मेरे फ्रंट में लाइट है, जैसे कि मैं अभी बैठा हूं तो सामने जो ग्लासेस है वहां से दिन में लाइट आती है, स्काई का व्यू आता है। ठीक है? तो मेरे फेस को लाइट करेंगे, लेकिन ये अभी जो बल्ब है जो बैकग्राउंड में आपको शैडो में भी दिख रहा है, तो ये बल्ब जो है ना वो मेरे फेस के सामने है। तो मुझे जब भी कुछ ऐसे करके रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई प्लान समथिंग टू रिकॉर्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा फेस के सामने व्हाइट दीवार, लाइट का बल्ब, स्काई या कुछ भी ऐसी चीज मेरे फेस के सामने होनी चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आया? सो रिकॉर्ड करते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अंडरस्टैंड करना, रिकॉर्ड करते टाइम पे ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि वॉइस ओवर जब देते हैं तो वो शार्प हमें पता चलना चाहिए। कौन से वेबसाइट है ये भी हम देखेंगे कि आपने अपने वीडियो और ऑडियो को उस वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दिया। अभी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सर मेरा तो पार्लर ऐसी जगह पे है ना, मेन रोड पे ही पार्लर है, तो अब तो मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, तब भी कोई ना कोई तो नॉइस आ जाता है, तो वॉइस रिडक्शन मेरा ये हो ही नहीं पाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नॉट एन इश्यू, आप अपने से जितना होता है इतना ट्राई कीजिए। उसके बाद सेकंड, हम उन चीजों को देखेंगे जो वीडियो ऑडियो अगर आप अपडेट कर देते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो वहां से हमें क्या मिलता है? वॉइस रिडक्शन मिल जाता है, यानी कि बैकग्राउंड नॉइस और एक्स्ट्रा जो नॉइस है ना वो वहां पे कट जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। सो दिस विल ऑल्सो वी विल लर्न। तो लाइट का आपको पता चला क्या चाहिए? लाइट का इफेक्ट देखने के लिए बस आपको नजर घुमानी है। अगर मान लो आप जहाँ पे हो वहां पर विंडो है और विंडो से बाहर स्काई दिख रहा है, तो विंडो के सामने आपका फेस रखना है और कैमरा ऐसे ही रखना पड़ेगा, विंडो जहां पे है उसके सामने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्लियर? तो ये यानी कि हमारे फेस के सामने क्या होना चाहिए? फेस के सामने हमारा व्हाइट कलर, स्काई या फिर लाइट का बल्ब हमारे फेस के सामने होना चाहिए। अगर मान लो मेरे सिर के ऊपर बल्ब चल रहा है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो शैडो आएगा, तो ये फ्रंट में होना चाहिए। ठीक है? आप देख सकते हैं ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, ये लाइट है। ठीक है? तो जैसे ही मान लो कि थोड़ा सा इस तरीके से लाइट का इफेक्ट नहीं है, तो इसको ऑन करके मैं जहां पे बोल रहा हूँ ना कैमरा के पीछे, ये थोड़ा सा फोकस करेगा तो थोड़ा सा फेस क्लियर दिखेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं स्टैंड को भी, जो लाइट वाले स्टैंड आते हैं नॉर्मल। लेकिन ज्यादातर केस के अंदर एवरी टाइम यू आर नॉट कैरिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि लाइट कहाँ पे है। तो लाइट जो है ना वो आपके फेस के सामने होना चाहिए। ठीक है? यस। अब मान लो बिल्कुल बंद कमरा है तो इको साउंड बहुत आएगा। अगर इसी रूम के अंदर मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ कमरा है ये बिल्कुल, या फिर तो ये कई बार ऐसी पोजीशनिंग होती है, फिजिकल सेटअप ऐसा होता है हमारे जहां पर हमने जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है? इको आता है, इको आएगा, है ना? तो हमारी आवाज जो है ना वो ब्लर हो जाएगी, थोड़ी सी फटेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये सारी चीजें जो है हम फेस करते हैं, तो हमें नॉर्मली कुछ ना कुछ चीजों को रखना है, या उस टाइम पे थोड़ा सा हमें गैप रखना है, जैसे दरवाजा थोड़ा खोल लिया तो इको जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है? नॉर्मली स्टूडियो आप देखेंगे, कोई भी वॉइस या वॉइस ओवर का स्टूडियो होगा, तो दीवार के ऊपर जो है ना वो बलमल जैसा हल्का सा सॉफ्ट जो है वो वहां पे स्पॉन्ज जैसा सब लगा होगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। वो क्यों है? बिकॉज हमारी आवाज जो है वो खुल के ऑडियो के रूप में प्रेजेंट होती है, ना ही कि वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस हमें ही सुनाई दे। ठीक है? तो वो बिल्कुल स्टूडियो का सेटअप हमें खड़ा नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हमें समझ में आएगा। कैसे जानना है कि मेरे वॉइस में ऑडियो आ रहा है
नॉइस रिडक्शन करने की जरूरत है, वो भी हम अभी जस्ट देखेंगे क्या करना है ना। सो बिफोर एवरी टाइम यू हैव टू ग्रूमिंग, एवरी टाइम यू रिकॉर्ड अ वीडियो, यस ड्रेसिंग सेंस आप देखियो कि जो वीडियो का अनुरूप है, एवरी टाइम यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस। यस, तो ये चीजें हैं जो एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। अब जो गलती लोग करते हैं, क्या करते हैं, गलती करते हैं, और वो कौन सी गलती है, वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। यस, गलती हम करेंगे पहले तभी सीखेंगे ना। यस, सो वी नीड टू हैव मेकिंग अ मिस्टेक। यस, सो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीजों को भी करने वाले हैं। यस, सो उसके पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। यस, वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिकल थिंग्स। तो पहले क्या करना है, कॉन्फिडेंस। अगर हम पब्लिक में है और हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा डबल टेंशन है ना, डबल हाई हो जाता है। लेकिन हम पहले से क्या करेंगे, कैमरा जो है हमारे सामने, उसको हम फेस करेंगे। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम नॉर्मली किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही कोई कैमरा हमारे सामने ऑन हो जाता है ना, ऐसे करके चलो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बोलो आप बोलो, तो हम बोलते हैं एक मिनट एक मिनट, रुको एक मिनट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड का गेम है। हमारे माइंड में अभी क्लिक हो चुका है कि हमें वीडियो में फीचर किया जा रहा है। पीपल आर ऑलवेज स्कैर अबाउट कैमरा। पहले से ही ये एक फोबिया है, फोबिया यानी कि डर है। तो इस डर को हम निकालेंगे ना, तो वी कैन स्पीक नेचुरली, है ना। तो इसके लिए डर को खत्म करना पड़ेगा ना पहले तो, कि किसी भी प्रकार का डर हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑफ्टन हर वीडियो को हमें अपने वॉइस ओवर नहीं देना है। एवरी वीडियो यू आर नॉट नीड टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कि आपको खड़े रह के सब सारी चीजें बोलनी है और बतानी नहीं। लेकिन लोगों का एंगेजमेंट लेने के लिए, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए, लोगों को अवेयर करके आपके फनल में, आपके जो कस्टमर फनल में लाने के लिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपको खुद को बोलना है नेचुरल वे। यस, है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द वीडियो का स्किल। तो डर भी हम भगाएंगे, कैसे कराएंगे, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हमें रखना पड़ेगा, है ना। कैसे रखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि पब्लिकली मुझे 10,000 लोग या 2,000 लोगों के सामने बोलना है, तो बट ऑब्वियसली मेरे यहाँ पैर हिलेंगे, या फिर मुझे पसीना आएगा, गला सूखेगा, क्या बोलना है मुझे कुछ समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस ऑफ्टन। मैं इसको बार बार कर नहीं रहा हूं, मैं रोज इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मैं पहली बार ऐसा मुझे मौका मिला है। तो इसी प्रकार से जब आप कैमरे के सामने रोज नहीं आते हैं और रोज उससे बात नहीं करते हैं, रोज कुछ ना कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो आपके अंदर भी एक फोबिया होता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो पहला गोल लिखना है हमें, आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई वीडियो टू डिलीट द वीडियो। क्या करना है, मुझे अपने वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड करना है क्योंकि मुझे डिलीट करना है। मुझे ये वीडियो किसी को दिखाना नहीं है, इसके लिए रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस, डेफिनेटली। यस, बहुत सारी चीजें हम एडिटिंग के पोर्शन में वो प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, लेकिन आज हमारा मेनली कंसेप्ट को समझते हैं। इसी को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सबको दिखाई देगा, सबको समझ में भी आएगा, ठीक है। सो पहले तो हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना है कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए, ठीक है। तो माइंडसेट जो है वो क्या होना चाहिए, डर कैसे भगाएंगे, वो डर भागेगा तब हम कॉन्फिडेंटली आएगा। तो माइंडसेट जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन सी चीजों को करेंगे, तो सबसे पहला, व्हाट इज माय इंटेंशन, व्हाट इज माय गोल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बस बाकी सब लोग भी इंस्टाग्राम पे इसलिए मुझे आना है, मुझे वीडियो क्यों बनाना है, मुझे सफल क्यों होना है, मुझे लोगों को क्यों ये सारी चीजें दिखानी है। So this is your purpose needs to be clear, very very clear. Why I want to become a successful?
मुझे क्यों महीने का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी अमाउंट मैं चाहता हूँ, वाई आई वॉन्ट टू अर्न दैट अमाउंट? क्योंकि अगर आपके मकसद से डर अगर बड़ा होगा तो आप डर के आगे जीत नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर आपके डर के आगे एक इंसान, बहुत सारे वीडियो होते हैं ना, वो कोई ऐसे बहुत सारे रील्स वगैरह चलते हैं जिनके साथ लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए जानवरों से भी भिड़ जाते हैं, पंगा ले लेते हैं, चैलेंज लेते हैं। वाई? बिकॉज उनको भी डर लगता है, उनको भी खतरा है जान का, बट उससे इम्पोर्टेंट उसे बचाना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसी प्रकार से यू नीड टू क्लियर योर इंटेंशन एंड वाई। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा सेशन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अटेंडेड। उसमें हम लोग नेक्स्ट वीक में भी देयर ये पॉसिबल होगा, तो ये हमारे वैल्यू एडेड सेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन सेशन को आप अटेंड कर पाएंगे। उसके अंदर क्लियर वाई और गोल्स के ऊपर भी हमारा रहेगा। सो यू नीड टू, जब आपको एक क्लियर कट गोल रहेगा कि 2025 के एंड तक मुझे इतना करना ही है, दिस अमाउंट, इस अमाउंट के इस इनकम को मुझे क्रॉस करना ही है, और ये डेडलाइन भी आपके साथ क्लियर है गोल सेटिंग के अंदर। अब जब ये सारी चीजें होती है ना, अब मुझे पता है कि ये महीने के 5 दिन निकल गए, ठीक है, सो 5 दिन निकल गए, तो जब मेरा डेडलाइन है कि 10 तारीख तक मुझे इतना करना, 50% नहीं हुआ है, तो आई विल फोकस मोर। तो जब इंटेंशन होता है ना, तो डर धीरे 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 कम हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो पहली चीज क्या है? इंटेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वीडियो में क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे डिलीट करना है ना? यस। अब मैं किसी इंसान के सामने या किसी प्रोग्राम के अंदर हूं जहां पर मुझे लोगों के सामने बोलना है, तो मुझे मेरा माइंडसेट क्या होगा? मुझे अपने माइंड को ऑर्डर करना पड़ेगा कि ऑल पीपल आर मैड, ऑल पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज अ स्टेच्यू। तो ऑडियो, ऑडियंस का प्रेजेंस जो है, मुझे माइंड से गायब करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो स्पीकर है, वो क्या करते हैं, जब ऑडियंस सामने होता है तो ऑडियंस के पीछे की दीवार के साथ बात करते हैं, लेकिन ऑडियंस को क्या लगता है? दे आर, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टॉकिंग विद देम, बट दे आर नॉट टॉकिंग विद द ऑडियंस, दे आर टॉकिंग विद द वॉल। यस, बीच बीच में हम देखेंगे, लेकिन जब आपका माइंड सेट करना होता है, ध्यान भटकता है, किसी को आप देख रहे हो जिसको आप पहचानते हो और वो आप बातें कर रहा है, वो हंस रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट माइंडसेट आई हैव टू डेवलप? ऑल द पीपल्स फ्रंट, सिटिंग फ्रंट ऑफ मी इज अ डमी, इट्स अ स्टेच्यू, दे आर मैड, दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो आप क्या सोचते हैं जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं और एक कैमरे के सामने होते हैं? दोनों सिचुएशन अलग अलग है। तो ऑडियंस के सामने जब होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, मुझे लोग पसंद करेंगे या नहीं, है ना? मुझे सुन रहे, कहीं मेरे बारे में मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। अब मैं स्पीच दे रहा हूं, बोल रहा हूं, और बोलते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं, ये सामने वाले मुझे सुन रहे हैं, और सुनने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यस, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे माइंड सेट के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम ऑडियंस के सामने बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इज कैमरे के सामने बोलना। तो ऑडियंस के सामने बोलने में तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन कैमरा इज नॉन लिविंग थिंग्स। कैमरा जो है वो कोई हमसे बात करने वाला नहीं है, हमें डांटने वाला नहीं है। कैमरा इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो जिंदा नहीं है, फिर भी हमें इतना डर क्यों लगता है जब कोई कैमरा ऑन कर देता है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस, एनीबडी? समझ में आ रहा है? यस, क्लियर हो रहा है? अब कैमरा जब हमारे सामने होता है तो हमारे अंदर डर इसलिए आता है क्योंकि हम उससे भी एक लेवल का ऊपर का सोचने लगते हैं। पहले तो ऑडियंस हमारे साथ थे, है ना? ऑडियंस हमारे साथ थे। अब कैमरा ऑन हो गया है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, यस, क्या सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि ये जो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जब दिखेगा लोगों को वीडियो, तो मैं कैसा दिखूंगा? रिकॉर्ड होगा तो ये मेरे वीडियो को देख के लोग क्या कहेंगे?
हम बहुत आगे, यस, बहुत आगे, हम डेफिनेटली हम बहुत आगे का सोच लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। कैसे करेंगे? विद द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मुझे, यस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूँ। नॉइज है, लोग मुझे हंस रहे हैं, अगर मैं ऑडियंस में हूँ या कैमरे में हूँ, कहीं पे भी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दैट्स व्हाई ये माइंडसेट का ऑन ऑल आर्टमिस। तो अब हम कैमरे के साथ शुरू करने जा रहे हैं हमारी रिकॉर्डिंग। यस, आर यू ऑल रेडी? तो पहला चीज क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू रिकॉर्ड द वीडियो? क्या है पर्पस? पर्पस क्या है रिकॉर्ड करने का? टू डिलीट द वीडियो। ओ माय गॉड, यस, डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड करना है। अब कोई डर है डिलीट करने के लिए? अब भी थोड़ा थोड़ा रहेगा। आप देखते हैं ना, आप जो है ना, इंजेक्शन जो है ना, वो सुई जो होती है वो चींटी की तरह चुभती है, लेकिन वो इंजेक्शन का डर जो है वो उससे 100 गुना होता है। उसी तरीके से जो होता है, हमारा डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। वी कैन टॉक नेचुरली। सो व्हाट वी हैव टू डू? यस, हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो हियर वी गो। यस, सो कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? व्हाट वी हैव टू डू? यस, अब दूसरा माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने के पहले माइंड को सेट करना पड़ेगा। मैं ये डिलीट करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरा कि ऑल पीपल्स आर डमी, जो मुझे देख रहे हैं। रिमेंबर द आइडियल। आपके माइंड में कोई आइडियल है, आप उसके जैसा बोलना चाहते हैं, उससे जैसा स्पीच स्पीच आपका हो, ऐसा अट्रैक्टिव स्पीच, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जिसमें आवाज में दम हो, जिसमें आवाज के अंदर जो है वो मीनिंग हो, और जिसे लोग सुनते ही जाए, बस सुनते ही जाए, बस सुनते ही जाए। सो व्हेन यू लिसन दिस टाइप ऑफ स्पीच, टू मेक रिमेंबर इन योर माइंड कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, दिस इज द जर्नी। तो दिस विल मोटिवेट यू। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो अब आज के बाद हम जहां कहीं पे भी जाएंगे, तो हमें ये हमेशा मौका देखना है ना, कि मुझे कहाँ पे मौका मिलता है ना। सो यस, तो हम क्या करेंगे? अपने फियर को भगाएंगे। कैसे फियर को भगाएंगे? विथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यस, क्यों हम डरते हैं? पहले तो कई बार हमें लगता है कि मेरा वीडियो कैसे दिखेगा। अब दूसरा, मैं क्या बोलूं? क्लैरिटी नहीं है मुझे, क्या बोलना है? अगर मैं भूल गया तो, कुछ गलत बोल दिया तो कैसे मुझे बोलना है ना? डाउट है। तो ये बहुत ही इनिशिएटिव हमें लेना है। राइट नाउ वी हैव कंप्लीट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड हमें क्या करना है? यस, 30 सेकेंड का हमारा ये प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हमें अपना नाम बताना है। वीडियो के अंदर, वीडियो का पर्पस क्या है? वीडियो का पर्पस है डिलीट करना। वीडियो का पर्पस है डिलीट द वीडियो। और क्या करना है? बस फोन उठा के रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? माय नेम इज मुकेश चौधरी। I am working since more than 14 years in beauty industry, help beautician and makeup artists to grow their business, empower them, learn, teach them social skill, अपने digital skills and also professional skills। बस अपने बारे में जितना भी आप बता सकते हैं। 30 सेकेंड तक कैमरा ऑन करना है अभी, और अभी अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट, मैं इतने साल से हूँ, मेरा सलून ये है, व्हाट इज माय पैशन, जो भी आप बोलना चाहते हैं विदाउट अभी। यस, यस, अभी अभी ज्वाइन किया है, नो मैटर, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोसेस। ओके, सो ओके, so we are doing right now, we are going to record, because without this practice and without this knowledge, we will not complete 21 days challenge or 30 days challenge जो हम करने जा रहे हैं। so today we are going to start, today we are going to start the practice। अगले 5 दिन हमारा प्रैक्टिस चलेगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो इतने अच्छे अच्छे होंगे,
जिसको हम फीचर करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे रील्स में, हमारे स्टेटस में, हमारी स्टोरी में, इवन यूट्यूब यू कैन डू इट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो रिकॉर्ड करना है राइट नाउ विद द काउंट ऑफ टेक योर फोन, जिस फोन से आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, उसी फोन से हमें अपने वीडियो को ऑन करके सेल्फी मोड के ऊपर जो है ना, जहां पे हम अपने आप को दिखते हैं वहां से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो 30 सेकंड। सो टेक योर फोन इन योर हैंड, ओपन अप योर कैमरा एंड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। मैं 3 2 1 कहूंगा और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई कैन पॉज। करना क्या पड़ेगा, जब मैंने 30 सेकंड के वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया तो मुझे उसको सिर्फ आवाज सुनना है पहले, एक बार, दो बार, तीन बार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है, मुझे कहाँ पे पॉज लगाना चाहिए, मेरा स्पीड से मैं मुझे बोलना है, कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, ये आपको सुनने से ही पता चलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मैंने कई बार देखा तो मुझे जो चीजों को सुधारना है ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट इन नोट्स। अरे मैंने तो बहुत कुछ ऐसा बोला है ना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था, ठीक है। आज हम सीख देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आज हम सीखने वाले हैं वीडियो मेकिंग स्किल। मेरा मतलब है वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैमरे के सामने बोलना होता है। तो बात करते हैं वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये पूरी स्क्रिप्ट के अंदर मेरा मतलब है उसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं सीधा बोल सकता हूँ। तो मुझे जब मैं सुनूंगा ना तो मुझे पता चलेगा दिस इज अनवांटेड, आई हैव टू रिमूव। मेरा स्क्रिप्ट कम हो जाएगा और लोग कम सुनना पसंद करते हैं, ड्यूरेशन कम होना चाहिए, मेरा मतलब है। तो चलिए ठीक है, मेरा मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीधा बता दूंगा ना, वीडियो मेकिंग स्किल का मतलब कैमरे के सामने बोलना एक अच्छी कला है। वीडियो मेकिंग स्किल मेरा मतलब है कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है। तो मेरा मतलब है हटा दिया मैंने, तो अब ऐसा मैं बोलूंगा वीडियो मेकिंग स्किल कि कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है। दैट्स इट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस इज व्हाट द वीडियो मेकिंग स्किल। Yes, what we have to understand, we have to do it on a daily basis, make it as a consistent, लगातार करना है, and this skill is a very important, and so that's why take it as a challenge for next 21 days. Yes, so now I want to introduce your new friend. आपके एक नए फ्रेंड के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं, and your new friend is कैमरा। यस, जब भी हम बात करेंगे, यस, जब भी हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, वी हैव टू थिंक कैमरा एज योर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था, अब उस वीडियो को आप देखिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, ऑडियो जो है ना वो हमें बंद कर देना है। ऑडियो को क्या करना है, बंद कर देना है, बिल्कुल जीरो। और वीडियो को देखना है हाउ आई लुक लाइक। जो लोग सोचते हैं ना वो हम ही सोचना शुरू करें तो लोगों के लिए क्या काम रहेगा, है ना। हम ही सोचते हैं अभी हाउ आई लुक लाइक, मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, क्या मेरा आई कांटेक्ट है। नॉर्मली जब हम ऐसे करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम स्क्रीन के देख के ऊपर बोलते हैं, स्क्रीन को नहीं देखना है हमें। कहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पे छोटा सा जो हमारा कैमरा है उसी को देखना है, यहाँ पे देखना बोलना है हमें। हम कहाँ पे देखते हैं, हमारे फेस को देखते हैं, स्क्रीन को। वेर यू हैव टू लुक, यू हैव टू लुक एट द पॉइंट ऑफ द कैमरा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे कैमरे को देखकर बोलेंगे ना, कैमरा ऐसा रहेगा ना फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कैमरा के सामने। लेकिन जब स्क्रीन रहता है तो हम कहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो द फर्स्ट मिस्टेक, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी रिकॉर्ड किया तो वो मिस्टेक की कि सर हम तो स्क्रीन के सामने देख के बोल रहे थे। यस, एनीवन, किसी ने फील किया कि मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि मुझे कैमरा की ओर देखना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। यस, तो अपने फ्रेंड को मिलना है, क्या करना है फ्रेंड को मिलके, फ्रेंड के साथ यस देखिए, सॉरी यस, ओके, देखो ऐसा गलती हुआ ना, यस।
So where you have to look? You have to look at the point of the camera. वहां पे देखकर आपको बात करनी है, ठीक है। अब आप जब रोज ऐसे पकड़ के आधा 30 सेकंड का तो चैलेंज आपका रोज का है, लेकिन जब भी आप बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, दो बार प्रैक्टिस किया, तीसरी बार, चौथी बार, आप 20-25 बार अगर 3 से 4 दिन के अंदर इसको कर लेते हैं ना, तो क्या होता है बताए? व्हाट हैपेंस? आपके लिए कैमरे को देखकर आप भूल जाएंगे कैमरे को देख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कैमरे को देख रहे हैं। तो आपको फ्रेंड बनाना है कैमरे को। ये नया फ्रेंड है जिसके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है जब भी टाइम हो। सो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आई हैव टू लुक एट द पॉइंट ऑफ द कैमरा। और ये प्रैक्टिस से ही होगा। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरा नजर कैमरा में है। सो आपको क्या लग रहा है? यू जस्ट फील कि हमारे साथ बात हो रही है। लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा हूं, आपकी चैट पढ़ रहा हूं, तो आई एम लुकिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इस तरीके से मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, सब कौन कौन है ये देख रहा हूं, लेकिन अब मैं कैमरा में देख रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, जब लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, तो अटेंशन जो है ना वो सॉलिड हो जाता है। समझ में आया? अटेंशन, अपने माइंड के एंटीना। अभी आप लोग 50% अटेंशन में नहीं हो, बिकॉज आपका कैमरा बंद है। when you realize कि मुझे भी सर देख रहे हैं, आई एम लाइव ऑन कैमरा, तो आपका ग्रास्पिंग पावर, आपका ये सीखने का जो पोटेंशियल है, वो फोकस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? एंड दैट्स व्हाई क्या करना है? यू हैव टू लिसन योर वॉइस। यू हैव टू कहते हैं ना, ऑडियो को बंद कर दीजिए और वीडियो को देखिए। और अब नेक्स्ट जो है वो आप कैमरे के सामने बात कीजिए। चेक योर वीडियोस अगेन एंड अगेन। आपके हर वीडियो को सुनिए, कौन सी लाइन निकालनी जैसी थी, कौन सी लाइन इफेक्टिव थी, ठीक है। सो एवरीथिंग यू हैव टू डू। यस। सो एक जो है, अभी जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हमें इस तरीके का रखना है। अब ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल जो है ना, ये हमारा, जब मैंने ऐसे उसको पकड़ा है तो ये आपको दिख नहीं रहा है। देखो ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, ये जो रखा है ना, तो ये सीधा होना चाहिए। जब ये टेढ़ा होता है ऐसा, या फिर ऐसा होता है, तो वो सही एंगल नहीं आता है। तो आप जब फ्रंट में अपने रिकॉर्डिंग्स लेते हो, तो ये पोजीशन उसका कैसा होगा? जस्ट 90 डिग्री दिख रहा है ना, 90 डिग्री, है ना। अब हमारा कैमरा ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, या फिर ऐसा टेढ़ा होता है, कोने में क्रॉस होता है। तो क्रॉस होता है तो वो परफेक्ट व्यू नहीं आता है। आप जब भी आप लोगों की रील देखेंगे ना, उनमें आपको पता चलेगा। अब मैं मान लो कि नीचे ऐसे करके बात कर रहा हूँ, बेटर है कि आई कीप दिस इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। चीन के सामने हमारा कैमरा होना चाहिए। यस, 90 डिग्री पे होना चाहिए। अप एंड डाउन नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर हो रहा है? सो योर फ्रेंड, आपके मित्र के साथ, आपके फ्रेंड के साथ यू हैव टू प्रैक्टिस। यस, चेक योर वीडियो अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस। आपको लगता है ना कोई बहुत ही इफेक्टिव बोल रहा है, बहुत ही अच्छा, उसका सुनने को अच्छा लग रहा है, या डिलीवरी उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप देखेंगे एक लेवल पे वो नहीं बोल रहा है। जैसे कि न्यूज आता है ना, न्यूज आता है, आज के मुख्य समाचार, आज बारिश का मौसम, ये हुआ वो हुआ, उसमें कोई इमोशंस नहीं है। आज पता है बारिश हुई, हम जो है ना कैसे इमोशंस के साथ बात करते हैं ना, आज पता है क्या हुआ, तो ये इमोशन। लेकिन हम रेडियो के अंदर या उसमें मौसम विकास विभाग की जानकारी के अनुसार ऐसे करके वो इंफॉर्मेशन होता है। सो हमें वीडियो में इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अब जब आप शुरू करेंगे तो वो हर जो चीज आप बोलेंगे ना, वो इंफॉर्मेशन की तरह बोलेंगे। जैसे कोई न्यूज चल रहा है, मेरा नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम योगेश चौधरी है, मैं बिजनेस कोच सिखाता हूँ, मैं पिछले 14 साल से एक्सपीरियंस है मुझे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये हमारा जो है ना, ये फ्लो एक कंसिस्टेंट फ्लो जाता है। तो हमें हमारी आवाज के अंदर उतार और चढ़ाव लाने के लिए वी वांट टू बिकम अ नेचुरल लाना पड़ेगा। और नेचुरल कब आएगा? जब हम किसी बड़े इंसान, कोई अननोन पर्सन है तो थोड़ा हम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम दोस्त के साथ कैसे बात करते हैं,
अरे यार चलना चाय पिला, चल क्या बात है, चल बता क्या हुआ, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम दोस्त के साथ बात करते हैं तो हमें कैमरा को प्रैक्टिस कर करके दोस्त बना देना पड़ेगा। एंड गारंटी यू कि अगर आज आपको नजर में कोई भी व्यक्ति है या कोई किसी का भी वॉइस डिक्शन आप सुन रहे हैं, वॉइस ओवर सुन रहे हैं, आपको इफेक्टिव लग रहा है, यू कैन, एनीवन कैन बीट द टैलेंट विद द प्रैक्टिस। यानी अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा नेचुरल वॉइस इतना अच्छा नहीं है और मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा या बोल नहीं पा रहा हूं या मेरे से होगा कि नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रैक्टिस से आप किसी भी बड़े टैलेंट को बीट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग द वीडियो। ये हमें हर जगह पे नहीं, लेकिन जहां काम आएगा वहां पे हमें काम करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, प्रैक्टिस। इसके लिए एक्सरसाइज भी है, वॉइस ओवर जितना देंगे ना लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जहां कहीं पे भी हमें मौका मिलेगा तो वी कैन कनेक्ट अवर पीपल। So what we have to do? We have to put the pencils and pen in between the teeth. Understand कर रहे हैं? And now I have to show you. ये गिरना नहीं चाहिए। और इस तरीके से मैं जो बोल रहा हूं ना, इससे परफेक्टली हमारे स्पीकिंग, हमारे प्रोनाउंसिएशन निकल का सही प्रैक्टिस होता है। एक तो है कि हम योगा करें, ओम, हम अंतोच्चारण करें, हम प्रोनाउंसिएशन करें, ये सारी चीजें जो है ना हम करेंगे तो इससे हमारा वॉइस प्रैक्टिस होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पुट इन बिटवीन योर टीथ एंड यू कैन स्पीक। आपको जो भी स्क्रिप्ट लिखना है, जो भी बताना है, वो बस बोलते जाइए। दिस इज द प्रैक्टिस। यस, वॉइस ओवर जितने भी होते हैं, आज देखो कि वाई आप देखेंगे कि 1 मिनट के ऑडियो के लिए एक व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए चार्ज करता है। अमिताभ बच्चन है ना, उसकी आवाज में दम है, लोगों के लिए पहचान बन चुकी है। तो रेडियो जॉकी और जितने भी लोग अपने वॉइस ओवर ज्यादा से ज्यादा रील के अंदर देखते हैं, यू कैन सी आपने, यू कैन सी, अगर मेरे को मिला तो मैं ग्रुप में रखूंगा। दीपिका पादुकोण ने भी अपने वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करके दिखाई हुई कि हाउ सी इज मेकिंग अ प्रैक्टिस ऑफ देयर माउथ एंड एक्सरसाइज, किस तरीके से अपने नेक के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे वो आवाज निकालनी है। सो become, and next is a become a bathroom singer. Yes, मुझे गाने का शौक नहीं, बट why I am singing, because इससे मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब मेरा स्पीच होता है, जब मुझे पूरे दिन ट्रेनिंग देना है या 2 घंटे बोलना है, 3 घंटे, अभी तो मैं कंसिस्टेंटली जो है लगातार 7-8 घंटे तक आई कैन स्पीक। ठीक है, मैं 7-8 घंटे पूरे दिन के अंदर में बोलता हूँ, बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। या तो पब्लिक में हूँ तो पूरा दिन का ट्रेनिंग रहता है, तो फुल डे मुझे सुबह से शाम तक बोलना है। सो आई एम बिकम वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स व्हाट आई एम पुटिंग इनटू इन माय माउथ। यानी कि मुझे ठंडा नहीं खा लेना, आइसक्रीम है, छाछ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयल वाले मसालेदार नहीं खा लेना है, जिससे कि मेरा आवाज जो है ना वो ब्लर हो, फैले, कटे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो क्रिस्टल क्लियर आवाज के लिए व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, अचार नहीं खाना एटलीस्ट एट बिफोर दिस प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद भले आप खा लो, लेकिन जब आपको पता है कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस, और अभी तो मेरा काम रोज का ही है, रिकॉर्ड्स करना, ये वीडियोस बनाना, ये वो। सो कंसिस्टेंटली आई हैव टू अवॉइड दोस थिंग्स, दिस विल जो मेरे आवाज को इफेक्टिव होने से यानी इनइफेक्टिव बना देते हैं, तो उसको आई हैव टू अवॉइड। आई ट्राई मच एज पॉसिबल। यस, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। यस, आपको एक मॉड्यूल के अंदर आपको, यानी जहां मौका मिल रहा है ना, यू कैन बिकम अ बाथरूम सिंगर, आप गाना गाइए। सो यू आर प्रैक्टिसिंग जिसका आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उसका हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये है गला, उसका ध्यान भी रखना है। यू कैन यूज हनी, बहुत सारी चीजें जो आपका कुशल कंडील, यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स। ओके, सो जब आप, अब बारी है, मैं अब रिकॉर्ड रेगुलरली बेसिस के ऊपर कैमरा के सामने कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, कैमरा मेरा फ्रेंड बन चुका है, अब मैं मेरी आवाज को, जितना मेरा नॉर्मल आवाज है उससे मैं 20% डाउन करके बोलूंगा। अभी मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो मैंने अपनी आवाज को नॉर्मल वे से 20% रिड्यूस किया हुआ है। अब जब हमारा जो 100 तक का जो नेचुरल वॉइस है
उससे जब 20% जब हम लो करते हैं और उसके साथ डिक्शन बनाते हैं, डिक्शन का मतलब देखो मैंने कैसे बताया कि मैंने अपनी आवाज को 20% तक कम कर दिया है, और ऐसा करने से यानी फिर से मैं आवाज को ऊपर लेके गया, तो जब मैं अपनी आवाज को 20% नीचे करता हूं ना, तो लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, उसका अटेंशन बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा स्लोली स्लोली में जब भी मैं बोल रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना ज्यादा अटेंशन पे करता है। इसकी जगह पे अगर मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आप फ्री होके सुनने लगते हैं कि हाँ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, यस। बट व्हेन आई टेक अ पॉज, जैसे कि मैंने अभी बीच में थोड़ा सा पॉज किया, सेंटेंस को गैप दिया, और अपनी आवाज को जो नॉर्मल आवाज है उससे नीचे किया। हम क्या करते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम और अपनी आवाज को बढ़ा करते हैं, है ना? तो उससे कुछ बात बनती है? नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, हम अपनी आवाज को 20% 30% तक रिड्यूस करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस। तो दिस विल मेक अ इफेक्टिव साउंड। यस, बच्चों के ऊपर शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, लेकिन रील के अंदर और वॉइस ओवर के अंदर ये 100% वर्क करेगा। जब आप अपने वॉइस को 20% तक डाउन करते हो, तो वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है लोगों का। जैसे अभी मैंने किया, बिल्कुल राइट नाउ आई परफॉर्म एंड आई शो यू। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर। सो हमें एक्सरसाइज करनी है, खाने के ऊपर ध्यान देना है, और उन चीजों को अवॉइड करना है, हनी जैसी चीजों को जो हमारे वॉइस डिक्शन को, और डिक्शन में यानी कि हमारा एक लाइन में न्यूज की तरह बात नहीं होना चाहिए। हम कभी जो नॉर्मल वॉइस करते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट बात होनी है वहां पर थोड़ा डाउन लेके बात करनी है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे वापिस अपनी आवाज को ऊपर करना है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने जो एड देखा था, यू ऑलरेडी वॉच माई एड, कि जिसमें मैंने कहा था कि वाई 95% ब्यूटिशियंस आर नॉट गेटिंग that much of income at the end of the month because they don't know the skill of a successful beautician. Hi, my name is Mukesh Chaudhary. In last 10 months, I have trained more than 5,000 beauticians across India. And this is the first time I am going to make this program online completely free of cost. Understand correct? समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है तो लिखिए यस इन द चैट बॉक्स। तो देखो, पानी लेके बैठना पड़ा ना। यस, ये सब कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कैमरा के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हमने बहुत ऑयली वाला खाना छोड़ दिया बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड माय वॉइस, और मुझे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपना आवाज सुनाई देना चाहिए, और मैं अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे सेल्फ टॉक करना है। सेल्फ टॉक समझ रहे हैं ना? सेल्फ टॉक, मैं कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, मिरर के सामने बात कर रहा हूँ, कांच के सामने देख के बात कर रहा हूँ। तो ये जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कौन से शब्द, मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजों को प्रोनाउंसिएट करना सुबह में स्टार्ट करता हूँ, और ये मुझे एनर्जाइज भी करते हैं, मेरा वोकल का प्रैक्टिस भी हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पूरे सेशन के अंदर, ये सब क्यों करना जरूरी है, हमें तो छोटा सा एक रील ही बनाना है, ये सब करने से आपके माइंड को एक ऑर्डर जा रहा है, यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ और योर प्रोग्रेस, योर सक्सेस। ये अनकॉन्शियसली आपके माइंड को एक ऑर्डर जा रहा है। जब आप समझो कि आपके मनपसंद चीजों को छोड़ रहे, अरे मुझे तो पानी पूरी खाना था लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो अभी मैं इसको अवॉइड करूँ, खट्टा पानी है ना। सो दिस इज व्हाट यू आर कैरिंग। छाछ पीनी थी लेकिन मैं इसलिए नहीं पी रहा हूँ बिकॉज मेरा इसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग है, मैं अभी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप, भले आप रोज नहीं करना है, बट कॉन्शियसली जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगले 1 महीने तक आप अगर ये करते हैं, तो योर माइंड बिकम मोर अटेंटिव, मोर फोकस, एंड अनकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ जाएगा यू आर ऑन अ ट्रैक ऑफ अचीविंग समथिंग। और जब ये होता है, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमारे लाइफ के अंदर, हमारे कैरियर के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर भी शुरू हो जाती है।
और बेस्ट प्रैक्टिस है, डू यू वांट टू लिसन व्हाट आई स्पीक, व्हाट आई स्पोक। मैं सेल्फ टॉक करता हूं तो मैं कौन सी प्रेयर, जब मैं मिरर के सामने हूं, है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मिरर यू, सो व्हेन आई फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट आई प्रैक्टिस, व्हाट द पॉजिटिव थॉट्स, व्हाट द पॉजिटिव प्रोनाउंसिएशन आई एम प्रैक्टिसिंग, डू यू वांट टू लिसन लाइव? यस, यस, यस और नो, यस, तो इट्स ओके, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। सो अनकॉन्शियसली जब मैं वो प्रोनाउंसिएशन करता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक री एनर्जाइज, मेरे अंदर एनर्जी का जो सोर्स है वो बिल्ड होना शुरू होता है। आई बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट, आई बिकम अ मोर कॉन्शियस। यस ईश्वरी वाटिल सेज यस, यस। सो आई डेली का जब भी मुझे, यानी कि तो ये मेरा एक कहते हैं ना एक स्क्रिप्ट है, तो आप भी अपना स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और जो बुक आपको अच्छी लगे उसमें से आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सो व्हाट आई प्रोनाउंस, यस, सो मेनी पीपल, अनीता सिंधे, आरती, यस, ओके डन। सो आई ऑफ्टन लाइक टू प्रोनाउंस, जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, एंड आई कैन, मैं अपने आप में एनर्जी फील करता हूँ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस डायलॉग, यस, डायलॉग डिलीवरी, आई विल जस्ट स्टार्ट, ओके। मुझ में सफलता की भूख है, सुख और शांति की प्यास है, और हर दिन में एक ऐसे जोश के साथ जगूंगा जैसा पहले कभी ना हुआ हो। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान को छू लेगा, और सफल होने की मेरी प्रबल इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया, और ना ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित होती है। मैं एक शेर हूं, और एक भेड़ बकरियों की तरह एक आम जिंदगी जीने से इनकार करता हूं, और मैं सफल होकर दिखाऊंगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट द पावर, एनर्जी, व्हाट यू स्पोक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में जो भी बात करते हैं, अपने बारे में जो भी सोचते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ अफर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएट करना है, मन में नहीं बोलना है, ठीक है? सो इट विल टेक 1 to 2 minutes, बट दिस विल चार्ज यू फॉर एंटायर डे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ऐसा एक चीज बार बार आप बोल रहे हो, एक ही गाना बार बार कर रहे हो, एक ही मंत्र का उच्चारण आप कर रहे हो, गायत्री मंत्र बोल रहे हो, हनुमान चालीसा बोल रहे हो, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है उसका आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, और लिटरली आप उसे पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में वोकैबुलरी जा रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। आपको नहीं पता है कि क्या अगले 30 दिन में आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। सो यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, you have to practice on a daily basis, so everything will be, you can see, observe, that will completely change। बहुत सारी चीजें, जैसे सीक्रेट का बताया ना, दिस इज वन ऑफ द पार्ट दैट विल मेक अ बिग चेंज इन अवर लाइफ। उसी प्रकार से सेल्फ टॉक के अंदर जो आप मोटिवेशन से जो भी आप बोलोगे, दैट विल कंप्लीटली चेंज योर वे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?